हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा की दूसरी लेक्चर को देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो, ताकि आपको उसके बाद ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस लेक्चर में हम सबसे पहले कंपोनेंट देखेंगे, देन हम कंटेनर पढ़ेंगे, देन विंडो, पैनल एंड फ्रेम। ये 5 टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाली जितनी भी डिप्लोमा और डिग्री के सारे ट्यूटोरियल्स टाइम पे मिलते रहा करें। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को समझने से पहले हम ये जनरल लाइफ में कंपोनेंट को समझते हैं कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई भी पोर्टल बनाते हो, या फिर कोई भी एंड्रॉयड ऐप बनाते हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनता है। जो भी यूज़र इंटरफेस आप देखते हो नॉर्मल लाइफ में, जैसे कोई लॉगिन फॉर्म हो गया, कोई साइन अप फॉर्म हो गया, या फिर कोई भी विंडो हो गई, किसी भी तरह की स्क्रीन हो गई, वो एक चीज़ जिस फ़ोन पे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, वो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलके बना है। वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे बटन्स होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, लेबल्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सबसे बड़ी वेबसाइट का इसका नाम है गूगल। गूगल की वेबसाइट पर आप जब जाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? गूगल लिखा रहता है सिंपल टेक्स्ट में। उसके बाद आप एक फील्ड देखते हो, इनपुट फील्ड जिसको बोल, जहाँ पे आप अपनी सर्च की चीज़ों को डालते हो। देन उसके बाद एक बटन होता है सर्च का, जिस पे आप क्लिक करके सर्च करते हो तो एक सर्च रिजल्ट पेज खुलता है। तो ये 3 चीज़ों से बनी होती है। जैसे एक सबसे पहला लेबल, देन टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे हम अपना सर्च रिजल्ट, सर्च जो इंक्वायरी करनी थी वो क्वेरी डालते हैं, देन उसके बाद आता है बटन। तो वैसी जो चीज, जिन छोटी छोटी चीज़ों से हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। अगर हम एडवांस जावा की बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? मेजर कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले होता है बटन। बटन एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है और इसकी बहुत सारी रूल्स हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। इवन कोई भी आप पोर्टल, कोई भी आप वेबसाइट, कोई भी आप एंड्रॉयड ऐप ले लो, वो बटन के बिना बनना पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। फिर उसके बाद आती है लेबल, चेक बॉक्सेस, लिस्ट, चॉइस, कंटेनर। ये सारे मेजर कंपोनेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हो, जैसे रेडियो बटन हो गया, अपना टॉगल बटन हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं इनके अलावा, जो एडवांस जावा में या फिर कोई भी यूज़र इंटरफेस में, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप डिज़ाइनिंग में ज़रूरत पड़ती है। बट ये जो मेजर कंपोनेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो कंपोनेंट्स की डेफिनेशन अगर हमें बताई जाए बोलने को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स वो एक छोटी से छोटी चीज़ है जावा प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग में, जो हमें एक यूज़र इंटरफेस या जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए जो हमें जो हमें स्क्रीन देती है, स्क्रीन हम डिज़ाइन कराती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट्स में अगर आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आती है, हालांकि एडवांस जावा डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपको कभी भी थ्योरी पेपर नहीं होगी, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। तो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट्स है, सपोज करो इसमें से कुछ चीज़ें, वो 3 कंपोनेंट्स का नाम दे देंगे और एक एक्स्ट्रा चीज़ें बोलेंगे इनमें से कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताई, ये कंपोनेंट्स आप ध्यान में रखें। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि इस पे प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। ये सारे टॉपिक्स पर हम आगे बात करने वाले हैं जब हमारा स्विंग स्टार्ट होगा तो। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना याद रखो कि कंपोनेंट वो चीज़ें होती हैं जिससे हम मिला के यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। और कंपोनेंट के बिना कुछ भी डिज़ाइनिंग पॉसिबल नहीं होती। इवन जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं, जो हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, वो भी कंपोनेंट की सब क्लास होती है। वो हम आगे बात करने वाले इस वीडियो में। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कंपोनेंट में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स है। बटन है, लेबल है, चेक बॉक्सेस है, लिस्ट है, चॉइस है, देन है कंटेनर अपना। ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे। अब हम बात करते हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी प्रोग्रामिंग में, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। कंटेनर को हम रियल लाइफ में समझते हैं। पहले कंटेनर क्या होता है? कंटेनर वर्ड से आप क्या समझते हो? किसी भी चीज़ को स्टोर करना, किसी भी चीज़ को रिजर्व करना, किसी भी चीज़ को कंटेन करना। मतलब सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस बॉटल की। तो एक बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल के अंदर हमने पानी स्टोर किया। ये बॉटल एक कंटेनर का काम करेगा और ये पानी उसकी कंपोनेंट है। इस एग्जांपल में बात करते हैं अगर हम इस वाइट बोर्ड को कंसिडर करते हैं। अगर आप इस वाइट बोर्ड को कंसिडर करोगे तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे मैंने 3 सेक्शंस ली। सेक्शन नंबर 1,
सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो ये जो 3 सेक्शंस हैं डिफरेंट, ये कंपोनेंट्स होंगे इसके। और अगर इसको हमने एक वो कंसिडर किया है, कंटेनर कंसिडर किया है, मतलब इसके अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स डाले हैं। तो कंटेनर वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को डाल के एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। अब कंटेनर बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं कि कंटेनर एक ही टाइप का हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अभी देखा कि एक बॉटल में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप अपने घर पे देखो तो बॉटल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी स्टोर होता है। सपोज़ करो ग्लास में भी आप पानी स्टोर कर सकते हो, उस समय ग्लास कंटेनर का काम करता है और पानी कंपोनेंट का काम करता है। देन जो छत पे हमारी टंकी लगी होती है, उसमें भी अगर आप टंकी को देखो तो टंकी कंटेनर का काम करती है, और जिसमें वो पानी होता है वो कंपोनेंट का काम करता है। जो कंपोनेंट है वो हर जगह सेम ही है, कंटेनर बदलता है। कंटेनर क्यों बदलता है? क्योंकि कंटेनर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप बॉटल को छत पे डालो और उससे ऐसा एक्सपेक्ट करो कि वो उससे पूरे घर में पानी सप्लाई होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं कि अगर आप टंकी के छत को नीचे ले आओ पानी पीने के लिए। तो हर एक कंटेनर की अपनी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे ही हम एडवांस जावा में अलग अलग कंटेनर अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए होते हैं। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात बताऊँ, तो आप वेबसाइट खोलते हो तो आप सबसे पहला कंटेनर कौन सा देखते हो? स्क्रीन का, जहाँ पे आपके होम पेजेस सारे स्लाइडर्स होते हैं। दूसरा कंटेनर आप कौन सा देखते हो? पॉपअप की स्क्रीन, जब आप एक पॉपअप आता है वो भी एक कंटेनर है। फिर तीसरे टाइप का कंटेनर कौन सा देखते हो? जहाँ पे आपको ओके और नॉट ओके का साइन, मैक्सिमम वेबसाइट पे आजकल ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुश नोटिफिकेशंस। वहाँ पे आपको आएगा ओके और नॉट ओके, मतलब वो क्या होगा? अलर्ट बॉक्स हो गया, वो भी एक टाइप का कंटेनर है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। एक होता है फ्रेम कंटेनर, एक होता है विंडो कंटेनर, एक होता है पैनल कंटेनर। तो कंटेनर्स के बहुत सारे टाइप हैं। कंटेनर कोई प्रोग्राम नहीं है, कंटेनर एक कॉन्सेप्ट है। जैसे बॉटल का एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे कंटेनर एक कॉन्सेप्ट है कि हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है तो हमें कंटेनर का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। बट कंटेनर किस टाइप के होंगे, क्या होगा कंटेनर, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें क्या स्टोर करना है, हमें क्या चीज़ें दिखानी है। सपोज़ करो आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर दिखाना है, तो आपको जो कंटेनर का यूज़ करना पड़ेगा वो फुल स्क्रीन कंटेनर लाना पड़ेगा। बट अगर आपको एक पॉपअप दिखाना है, एक अलर्ट बॉक्स देना, तो आपको छोटी सी एक पॉपअप कंटेनर की यूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा कंटेनर होता है जो हमारे कंपोनेंट्स को स्टोर करने का काम करता है, कंटेन करने का काम करता है, जो डिज़ाइनिंग में हमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं कंटेनर। ये जो कंटेनर होता है, इसके अंदर बहुत सारे सब क्लासेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर ऑफ कंटेनर, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में एक अलग से मैं इसके बाद लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं उसकी जो ट्री स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। अभी के लिए आप ये जान लो कि कंटेनर जो होता है ये विंडो और पैनल, ये दो जो हैं इसके सब क्लासेस हैं कंटेनर के। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो विंडो और ये पैनल, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये कंटेनर के सब क्लासेस हैं और कंटेनर कंपोनेंट का सब क्लासेस है। ठीक है, कंटेनर से हमारा विंडो और पैनल निकल के आता है, और विंडो से अगेन ये फ्रेम निकल के आता है, फ्रेम एंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो जब भी हमें विंडो को यूज़ करना हुआ तो विंडो में से हम फ्रेम या फिर पैनल को या फिर डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो ये सब एक दूसरे के सब क्लासेस जिनकी हम ट्री स्ट्रक्चर को आगे पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर में मैं स्पेशली एक अलग से इसके पे लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम ट्री स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लो कि कंटेनर को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है हम लोग विंडो, पैनल, फ्रेम, डायलॉग। इन सारी तरीके से हम कंटेनर को यूज़ करते हैं। मॉडल बॉक्स भी एक होता है, वो मैं डालना भूल गया यहाँ पे। इन सारे तरीक़ों से हम कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बाद बात करें सबसे पहले कि विंडो। ये विंडो क्या होता है? विंडो, पैनल एंड फ्रेम में बहुत ही छोटी डिफरेंस होती है। ठीक है, जैसे विंडो होता है हमारा, विंडो में कोई भी टाइटल बार या फिर कोई भी मेन्यू बार या फिर कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते हैं विंडो में। ठीक है, इसमें कोई भी बॉर्डर्स या फिर कोई भी टाइटल बार नहीं होते हैं। जो हमारा पैनल होता है, पैनल में भी कोई भी मेन्यू बार और कोई भी टाइटल बार नहीं होता है, पर पैनल में आप कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, इसको आप पैनल के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो बटन को, टेक्स्ट फील्ड को, चेक बॉक्सेस को आप पैनल के अंदर यूज़ कर सकते हो। फ्रेम जो होता है, फ्रेम में आपके टाइटल बार और मेन्यू बार दोनों होते हैं। फ्रेम में सबसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसको हमने बोला टाइटल बार। ये हमारा हो गया टाइटल बार, जहाँ पे आपकी प्रोग्राम का या फिर जो भी सॉफ्टवेयर का नाम होता है। लेकिन होता है हमारा मेन्यू बार, जहाँ पे आपके मेन्यूज़ होते हैं। आप जब भी MS वर्ड में जाते हो तो ऊपर देखते हो फाइल, एडिट, व्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार।
ये हमारा हो गया मेन्यू बार, ठीक है। इसके बाद जो एरिया है इसमें हम लोग अपने कंपोनेंट्स को डालते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला यूज़र नेम, देन एक फील्ड है जहाँ पे आप यूज़र नेम इनपुट करोगे, देन ये पासवर्ड डाला, फिर पासवर्ड का फील्ड डाला, देन डाला मैंने 2 बटन्स, लॉगिन और साइन अप के बटन। इसके नीचे और भी चीज़ें होती है, फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह, ठीक है। तो ये जो विंडो आप देख रहे हो ना, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम का काम कर रहा है, जहाँ पे हमने टाइटल बार भी डाला है, जहाँ पे हमने मेन्यू बार भी डाला, जहाँ पे हमने कंपोनेंट्स भी डाले। तो ये एज अ फ्रेम फंक्शन कर रहा है। तो फ्रेम की एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ये कैसे काम करता है, ये एक फ्रेम काम करता है, ठीक है। तो ये जो था, ये जो एग्जांपल आपने देखा, ये फ्रेम का एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ से एडवांस जावा, मैंने पहले ही बताया ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आप लोगों का इसका, तो इस पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी आएंगे, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम ऑनलाइन है और ये जो लेक्चर्स हैं, मैं स्पेशली एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा जिसका नाम रखा है, तो आपको मैं इस लेक्चर में क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। और जब हमारी वेबसाइट आ जाएगी मार्केट में, तो उस पर आपको सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी फ्री में मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि विंडो में कौन सी चीज़ें नहीं होती है। आपको ऑप्शंस दे देंगे, टाइटल बार, मेन्यू बार, कंपोनेंट एरिया, ये सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ बताना होगा कि कौन सी चीज़ें नहीं होती है। पैनल में ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, एक फ्रेम में बन सकता है कि वो ऐसी कोई चीज़ बताओ जिसमें वो टाइटल बार, मेन्यू बार और कंपोनेंट या तीनों चीज़ें होती हैं। और आपको ऑप्शंस में डालेंगे ऐसा कि फ्रेम, विंडो, मॉडल बॉक्स, पॉपअप बॉक्स, ETC, ये सारी चीज़ें वो डाल सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से कि हम पॉपअप के लिए, अलर्ट बॉक्स के लिए कौन से पॉपअप को यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर था मॉडल बॉक्स, MODAL, जो कि मैं आपको आगे सेशन, जब हम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के सेशन लेंगे, उसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्ज़ाम की तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो ये जो था हमारा 5 टॉपिक जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है, वो थे कंपोनेंट, कंटेनर, विंडो, पैनल, फ्रेम। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको मिला के हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, जिसमें आता है बटन, लेबल, चेक बॉक्स, लिस्ट, चॉइस, कंटेनर। उसके बाद हम कंटेनर पे आते हैं। कंटेनर वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं और एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। वो किसी भी लेआउट का हो सकता है, किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। और कंटेनर किसी भी टाइप के कंटेनर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आता है विंडो, पैनल, फ्रेम, डायलॉग बॉक्स, मॉडल बॉक्स, ETC। देन हमने देखा विंडो क्या होता है, ऐसी एक स्क्रीन जिसके अंदर टाइटल बार, मेन्यू बार्स नहीं होते हैं। पैनल में भी टाइटल बार, मेन्यू बार नहीं होता है। देन फ्रेम में टाइटल बार, मेन्यू बार होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में देखी। इसके बाद की जो लेक्चर्स हैं उसमें हम देखने वाले इसके आगे के टॉपिक्स, जैसे AWT कंट्रोल क्या होता है, विंडो प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, और लेआउट मैनेजर्स क्या क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके देखने वाले हैं। आपकी जो सारी सिलेबस है वो हम इस चैनल पे यहीं पे कवर कर लेंगे पूरी तरीके से। और आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको सारी कराऊंगा। टेंशन, मतलब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी वेबसाइट कब आएगी। वेबसाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई, मुझे पता है। उसकी एक ही रीज़न है, लॉकडाउन की वजह से जो हमारी टीम है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही, थोड़ी सी टीम बिखर चुकी है, उस वजह से हम वेबसाइट नहीं ला पा रहे। बट बहुत ही जल्दी वेबसाइट आएगी और उस पर आपको सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इन सब टॉपिक पे फ्री में मिलेंगे। सारे नोट्स मेरे फ्री में मिलेंगे, जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में, वो सारे मैं आपको दे दूंगा वहाँ पे। तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और डिप्लोमा और डिग्री के सारे लेक्चर्स इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो उससे पहले पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप एक टीचर और मेरी वीडियो देख रहे हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो इस वीडियो को, और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताना। और भी कोई आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए या फिर टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, या फिर मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम है your.engineering.friend, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।